शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहन और इस ग्राम के तमाम ग्रामवासी, हे आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। देखिए टाइम तो बहुत हो गया है, हम लेट से आए हैं क्योंकि एक जगह और चर्चा था। आज हमारा आपका सौभाग्य है कि उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस शिव के प्रांगण में बैठकर हम आप सभी गुरु भाई बहन अपने गुरु उस शिव की गुरु स्वरूप की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन का सभी जगह सुन रहे हैं कि बहुत बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा। लेकिन एक बात जान लीजिए, हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते थे कि एक शिष्य के लिए प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा होता है। एक दिन नहीं, प्रतिदिन होता है शिष्य के लिए। इसी पर आज हम आप बात करेंगे। एक शिष्य आज के दिन अपने गुरु, जिसका गुरु जो है हमारे आपके गुरु शिव है, तो हम आप उन गुरु के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे उस साहब श्री हरिंद्रानंद जी के प्रति, जिन्होंने सारे संघर्ष बाल्यावस्था से लेकर शिवलिंग होने तक अपने जीवन में जो भी सहे किए, उसके बावजूद हम लोगों को यह बताए हमारा जीवन हम आप एक सामान्य आदमी हैं और हमारा जीवन अंधकार में भटक रहा था। हमको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था और वह साहब एक रास्ता दिए, एक रोशनी दिखाए। उनके प्रति एहसानमंद रहे हम आप जीवन पर्यंत, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, कि हे साहब हमारे भी जीवन पर आपने जो उपकार किया, जो प्रसाद हमको दिया, इसके लिए हम आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहेंगे। और यह 3 सूत्र जो हम आप इसको एक रखते हैं, साहब ने 3 सूत्र दिया। ये 3 सूत्र हमको आपको महादेव देने के लिए नहीं आए थे, किसी को दिए थे महादेव आकर के? नहीं दिए थे। ये 3 सूत्र उस साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मिला, उनको मिला था। उन्होंने हमको आपको ला कर दिया, हमको आपको बताए। 3 सूत्र में उन्होंने कहा था कि ये 3 सूत्र जब साहब शिव को गुरु माने थे तो उनके पास कोई सूत्र नहीं था, एक भी सूत्र नहीं था। हमको आपको तो इतना आसान उपाय बता दिए कि ये 3 सूत्र के द्वारा, ये 3 सूत्र के साधन के द्वारा तुम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। रास्ता भी बता दिए। 3 सूत्र में उन्होंने कहा कि अपने गुरु से प्रतिदिन, कहा गया है कि अभी माइक लगा हुआ है तो बहुत दूर तक हम आ रहे थे तो आवाज बहुत दूर तक जा रही है, हम आप ऐसे बोलते तो आवाज यहीं तक रहता। तो साहब ने कहा कि मन की गति जो है, मन बड़ा चंचल है, ये तीव्र गति से चलता है, ये अभी यहाँ है तो अभी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सो प्रतिदिन इस
मन की गति पर एक संप्रेषण दो। क्या कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। यानी अंदर से वो भाव उठे कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। यानी हे सरकार, आप ज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं। आप ज्ञानी हैं, हम आपने जो कहा वो हम करेंगे। एक शिष्य कह रहा है कि हे सरकार, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। भाव क्या होगा कि हे सरकार, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं अज्ञानी शिष्य हूं, आपने जो कहा उसको करूंगा, तो आप दया कर दीजिएगा। एक शिष्य यही करता है। हमारा ये दया मांगने का उद्देश्य, हमारा प्रयोजन क्या है? शिष्य बनने का, चूंकि साहब ने कहा था कि कोई आदमी अगर उस गुरु से दया मांगकर केवल गुरु के आदेश पर खड़ा रह जाए, तो वो बहुत आगे जाएगा, अव्वल दर्जे का शिष्य बनेगा। सिर्फ गुरु से इस प्रयोजन से दया मांगा जाए कि सरकार इस दुनिया में आए, सब कुछ आपसे पाया, लेकिन समझ नहीं है। ज्ञान का मतलब समझ होता है, समझ नहीं है। हमको समझ इतना दीजिए कि आपका आदेश पर हम खड़ा रह सके, आपका आदेश हमसे हो जाए। और तीसरा विधा में उन्होंने कहा कि अपने गुरु को नित्य प्रतिदिन प्रणाम करो। जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, एक बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है और पैर छू के प्रणाम करता है। भाव हमारा नमन सब नमः शिवाय से कर रहे हैं, लेकिन भाव हमारा वही हो जो मन हमारा उन गुरु के चरणों में झुक जाए। यानी जिसको आपने गुरु बनाया है उसके चरण कमल पर ध्यान दीजिए, चरण पर ध्यान, नमः शिवाय से प्रणाम करिए। ये 3 सूत्र का सहारा लीजिए। साहब कहे कि लोगों, आज तक हमने देखा है कि मैंने जिस प्रयोजन से गुरु का चर्चा शुरू किया, मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू किया था, तो लोग चर्चा भी कर रहे हैं, बड़े सुंदर चर्चा करते हैं, कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, लेकिन उसके दिल में उस गुरु के प्रति दर्द नहीं पैदा हुआ है। दर्द का मतलब है आपके घर से आप यहाँ बैठे हैं और कोई सूचना आ गया कि आपके घर के सदस्य के साथ अमुक काम हुआ, यानी कुछ भी हुआ, तो अभी आप चर्चा में नहीं बैठ पाइएगा। चूंकि आपके बच्चों के प्रति दर्द है, पति के प्रति दर्द है, परिवार के प्रति दर्द है, आप तुरंत जाइएगा। दर्द सभी लोग जानते हैं कि दर्द क्या होता है। दर्द ऐसा होता है अपने बच्चों के लिए कि कोई कह दे कि आपका बच्चा रोड पर कोई मार दिया है, तो क्या दर्द उठता है? ये शिव के लिए उठता है क्या? शिव के लिए आज तक हम लोगों को उठा है, तो इसके लिए दर्द उठे अंदर से एक आवाज आए कि हे शिव, आप वो महादेव मेरा है। अंदर से आवाज आए कि वो महादेव मेरा है। एक ख्याल पैदा हो अंदर से कि वो महादेव मेरा है, वो शिव गुरु मेरा है। तब देखिएगा, साहब ने कहा कि जो तुम करते हो दूसरे को कहो और दूसरे को इस उद्देश्य से कहो कि उसका भी गृहस्थी संभल जाए,
उसके भी परिवार शिव के परिवार के जैसा हो जाए, होगी तो गुरु की दया से। लेकिन तुम इस उद्देश्य से कहो उसके भी जीवन के दुख दर्द कम हो जाए, इस उद्देश्य से तुम लोगों से बात करो, उसके जीवन से में भी कमल खिले, चार चांद लगे, ऐसा काम करो, ऐसी बात करो कि उसके दिल में शिव धड़कना शुरू कर दे, उसका धड़कन में धड़के। कहीं भी शिव गुरु की बात होती है और आवाज कान में जाता है तो धड़कन तेज हो जाता है। किसका? एक शिष्य का। जो शिष्य होगा, साहब कहते हैं एक शिष्य का क्या पावर है, एक शिष्य क्या होता है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक शिष्य थे जो समुद्र को सुखा दिए थे, वो शिव का शिष्य थे। कितनी पावर शिव के शिष्य में होता है। शिव में और उनके शिष्य में अंतर नहीं होता है। इसलिए साहब हमेशा कहते थे कि शिष्य बनो, और जब तुम बनोगे तो दूसरे को भी बनाओगे। अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी ना हम किसी को पढ़ा सकते हैं। हम खुद मूर्ख हैं, हम क्या पढ़ा सकते हैं जब हम खुद नहीं जानते। हम में जो भाव अगर आएगा शिष्य का, मेरा मन कहेगा कि वो शिव मेरे गुरु है और मेरे गुरु का आदेश है कि दूसरे को कहना, तब ये हम शिष्य बनेंगे, तब नहीं काम होगा। तो बहुत दिन से हम आप चर्चा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा आपका मानसा पर निर्भर है। मानसा क्या है, प्रयोजन क्या है हमारा आपका शिष्य बनने का? तो शिष्य बनने का अगर प्रयोजन है, कुछ ही दिन पहले एक गुरु बहन बताई, हम उसे बात किए तो बोली कि हम 5 साल पहले गुरु माने थे, लेकिन दुकान था मेरा, उसमें इतना बड़ा घाटा लगा कि दुकान चौपट हो गया। अब हम छोड़ दिए, न चर्चा करते हैं, न चर्चा में जाते हैं, न किसी से बात करते। देखिए हमारा प्रयोजन क्या है कि मेरा दुकान सफल हो जाए, मेरा मकान सफल हो जाए। लेकिन अगर हमारा मानसा सही होगा तब न सफल होगा। गुरु साहब कहे कि तुम गुरु पर निर्भर हो जाओ, गुरु निर्भर कर देंगे। तो निर्भर तो हम होते नहीं, हमको तो भरोसा है कि नहीं। जरा सा ठोकर लगा, कोई काम नहीं छूटा, न घर छूटा, न मकान छूटा, न बच्चा छूटा, न भोजन छूटा, न नहाना छूटा, सिर्फ छूट गया, मन से हट गया। उतने तक था जब तक मेरा दुकान चलता था, मेरा घर वो महादेव बनाता था, हमको बेटा बेटी देता था, इतने तक था वो प्रयोजन समाप्त, मेरा काम खत्म, प्रयोजन खत्म। ऐसा हम लोग नहीं करें। एक बात जान लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं अपने पुस्तक में कि भावी मेघ सकहि त्रिपुरारी। हमारा किस्मत में लोग सुनते हैं, कहता है कि विधाता जो लिख दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता है, वो होके रहता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि इसको अगर कोई मिटा सकता है तो वो महादेव ही है, बाकी किसी में पावर नहीं है। 35 करोड़ देवी देवता के बारे में सब लोग सुने हैं, किसी के बारे में क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि ये पावर उन्हीं के पास है, किसी में। तो जो हमारा कर्म फल को दग्ध करेगा, जो हमारा कर्म में जो लिखा है उसको मिटाएगा, हम उसी को छोड़ देते हैं, उसी से अलग हो जाते हैं। कौन मिटाएगा हमारा दुख दर्द? कौन कम करेगा? कौन कम करेगा? हम डॉक्टर हमारे साथी है और उसको छोड़ करके कोई कहा कि डॉक्टर बदमाश है, हट जाओ इसके पास, दूसरा के पास चले जाओ, चले जाते हैं। अब डॉक्टर कहता है भरोसा रखो, इलाज करेंगे, ठीक हो जाओगे, लेकिन वहाँ हमारा मन टिकता नहीं है, क्या पता है झूठों कर रहा। हे भाई बहन, शिव को गुरु माने हैं तो उस पर भरोसा रखिए। साहब ने जो 3 काम दिया उसको ईमानदारी से करिए। ये 3 काम हमको शिव बनाएगा, हमको शिष्य बनाएगा। ये 3 काम हमको
ईश्वर से जोड़ देगा। ये एक साधन है और साहब का दिया साधन है। साहब जो कहते हैं वो होता था और होगा भी। साहब कहा, ये संकल्प किसका था? आज जो गली गली चर्चाएं हो रही है, गली गली शिव गुरु की बात हो रही है, किसका संकल्प है? हमारा, आपका नहीं, वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संकल्प है, जिन्होंने कहा कि दुनिया के एक एक आदमी को हम शिव गुरु से जोड़ेंगे और जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक रहेंगे। बताइए, वो गई थोड़ी है, अभी काम कहाँ हुआ है जो चले जाएंगे? और कर रहे हैं। इधर ही कुछ दिन पहले मंडल सर, जो साहब के प्रोफेसर भी थे, आए थे अलीगंज। हम लोग का सौभाग्य हुआ जो उनके साथ 4-5 घंटा रहे। कहा, मंडल सर कह रहे थे कि कुछ ही दिन पहले हमको साहब कहे कि मंडल सर चलिए निकालिए अब यहाँ से। हमने कहा अभी कैसे जाएंगे, अभी तो मैंने वादा किया है, अभी तो हमको बहुत काम करना है। तो साहब कहे ठीक है, आप रहिए 100 साल, 100 साल रहिए। मैं तो चला और मंडल सर कहे कि मुझे तो वरदान मिल चुका है 100 साल का, अब मेरा शरीर काम करे। उनको पकड़ के लोग बैठाता था कुर्सी पर, इतना शरीर उनका जर्जर हो गया है। कहा कि जब तक ये शरीर में सांस रहेगा, वो शिव रहेगा, तब तक हम टुकटुम अपने गुरु का बात लोगों के बीच करते ही रहेंगे। बताइए, वो साहब थे जो कहते थे और जो कहते हैं वही होता है। इसलिए जो हमारा दुख दर्द को मिटाने वाला है, उससे पकड़िए, उससे जुड़ के रहिए। यह संसार दगा देता है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अपना कोख का बेटा नहीं अपना होता है। ऐसा समय आएगा कि पति नहीं पत्नी को देखेगा, पत्नी नहीं पति को देखता है, निसहाय हो जाता है आदमी। उस समय आंख से आंसू जाता है, तब वो शिव काम आता है, वो शिव याद आता है, वो शिव एहसास कराता है कि घबराओ नहीं, कोई नहीं है तो नहीं है, हम हैं, और पार लगाता है वो। ऐसे दयालु, ऐसे भावी मिटाने वाले को छोड़कर हम आप कौन दुनिया में लगे हुए हैं। ये 3 काम को मामूली मत समझ लीजिए, ये 3 काम बड़े पावरफुल है। क्या नहीं है यह, क्या नहीं करेगा हमारे आपके जीवन में, इसको करिए। टाइम बहुत कम है, फिर कभी सौभाग्य लगा यहाँ आने का तो जरूर आएंगे। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के दिन सारे गुरु बहन इस बात के लिए संकल्पित हो जाएं कि अपने गुरु शिव के लिए समर्पित रहेंगे, उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उस साहब के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और जो दायित्व हमारे आपके कंधे पर वो देकर शिवलीन हुए हैं, उस दायित्व को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस उद्देश्य से कि मेरा जीवन सुधरा है, संवरा है, तो लोगों का भी संवर जाए, लोगों का भी जीवन सुधर जाए। इस मानसा से मकान दुकान के लिए नहीं, वो गुरु है, वो ईश्वर है, ईश्वर के रूप में उन समदृष्टि है, यानी उनकी दृष्टि सबों पर है। वो सब जितने दुनिया में लोग हैं, जीव जंतु, सब उनके दृष्टि में है और वो सबको देखते हैं। एक माता पिता जैसे दुनिया में हम लोग अपने बच्चे को कभी मकान नहीं है तो मकान बना देंगे, चाहे वो कहीं से लाकर बनाए। भोजन नहीं है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। अभी के बच्चे भलो माँ बाप को भारी हो गया है माँ बाप, लेकिन माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं। तो हम भी तो उनका संतान है, तो ईश्वर के रूप में समदृष्टि है, लेकिन गुरु के रूप में आज जो ईश्वर के रूप में सब कुछ हमको दे रहे हैं, आज उनसे जितना दान हम आपने लिया है, एक बार इस दिल से उनसे गुरु के रूप में ज्ञान मांग लीजिए, उसका देखिए कितना बढ़िया उपयोग होगा। कहा गया है कि भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता,
यानी अभी मकान बना लिए हैं, क्या सोच कर के मकान भोगेंगे, मकान में बढ़िया से रहेंगे, लेकिन मकाने हमको भोगना शुरू करता है। मकान कहता है बाबू तुम बनाया, अब इसमें प्लास्टर कराओ, इसमें पेंट करवाओ, खिड़की लगवाओ, इधर टूट गया इधर बनाओ, गेट लगवाओ, जीवनों पर्यंत हम उसी में लगे रह जाते हैं और एक दिन भुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब गुरु महादेव जीवन में होंगे तो भोगा ने भुक्ता वैमेव भुक्ता, यानी भोगाधिपति उन्हीं को कहा गया है, उनको भोगाधिपति कहा गया और अपने शिष्य को भोगाधिपति बनाते हैं। दुनिया के सुख आराम भोगवाते हैं बड़े सुंदर से, और जाने के समय भी उनके मुख पर महादेव आते हैं। तुलसीदास जी लिखे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुझ आवत नाही। और अभी गुरु भाई बहन जो जा रहे हैं, ओ हे महादेव दया कीजिए, महादेव नाम आता है और जाते हैं कह के, शिव चर्चा करवा के। इसलिए हम लोग साहब की बात पर चले, यह उद्देश्य से चले। ये दुनिया और ये दारी में साहब कहे कि दुनियादारी को नहीं देखेगा जो व्यक्ति, और जो गुरु के आदेश पर खड़ा होगा वही अव्वल दर्जे का शिष्य बनेगा। हमको शिष्य बनना है तो साहब श्री ने जो दिया 3 सूत्र उसको ईमानदारी से करेंगे और एक दिन शिष्य जरूर बनेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार।